मैं विकास कुमार। आज मैं आप लोगों के सामने ज्योग्राफी पढ़ाऊँगा और आज का जो टॉपिक है वो है संसाधन, विकास और उपयोग। कहने का मतलब ये हुआ कि संसाधन किसे कहते हैं, इसका विकास कैसे हुआ, इसका उपयोग हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बात आता है संसाधन। आखिरकार ये संसाधन किसे कहेंगे, तो हम सिंपल सा शब्दों में ये बोल सकते हैं कि दुनिया की वे सारी वस्तु जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है वो क्या कहलाएगा, संसाधन कहलाएगा। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है, पर्यावरण में उपस्थित वे सभी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है वो सब क्या कहलाएगा, संसाधन कहलाएगा। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि संसाधन वही होगा जिसका उपयोग हो चुका है। जैसे अभी हम इस मार्कर से लिख रहे हैं, इसका उपयोग कर लिए तो क्या कहलाया, संसाधन कहलाया। ये हमारा व्हाइट बोर्ड है, इसका हम यूज कर रहे हैं तो ये मेरे लिए क्या कहलाएगा, संसाधन कहलाएगा। अभी यहाँ जो तार वायर है ये भी हमारा क्या है, संसाधन है। क्यों? क्योंकि इसका हम उपयोग कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। उसी तरह से अब मेरे मन में बात आई, ठीक है संसाधन तो समझ में आ गया, लेकिन संसाधन का क्या प्रकार होगा, कितना प्रकार का होता है। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि संसाधन का वर्गीकरण जब हम करेंगे तो सबसे पहला बेसिक होता है, भाग होता है उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे संसाधन को हम दो भाग में बांटते हैं। पहले वाले को बोलते हैं जैव संसाधन, दूसरे वाले को बोलते हैं अजैव संसाधन। तो यहाँ पे एक वर्ड आया है जैव। जैव मतलब जिंदा, जिसमें जान हो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वैसा संसाधन जिसमें सजीव जैसा क्या हो, गुण हो, लक्षण हो, वही क्या कहलाएगा, जैव संसाधन कहलाएगा। अर्थात उसमें सजीव जैसा सारा क्रिया होना चाहिए। जैसे में हम लोग किसमें आ जाएंगे, जैव संसाधन में। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या है, सजीव प्राणी हैं। इसके अलावा पेड़ पौधों को भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि वैसा संसाधन जिसमें सजीव के सारे गुण या लक्षण मौजूद हो उसे हम बोलेंगे जैव संसाधन। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी का दूसरा पार्ट है अजैव संसाधन। अजैव मतलब होता है कि जिसमें कोई जान नहीं हो, मतलब कि वह सजीव वाला लक्षण नहीं रखता। जैसे में कलम, कुर्सी, बेंच, लोहा, ये हमारा जो मार्कर है ये भी क्या है, इसमें कोई जान नहीं है, तो क्या कहलाएगा, अजैव। तो सिंपल सा शब्दों में हम समझ सकते हैं कि वे सभी वस्तु जिसमें जान नहीं हो, अर्थात वो क्या हो, निर्जीव हो, तो क्या कहलाएगा, अजैव संसाधन कहलाएगा। ठीक है। अब संसाधन का दूसरा बेसिस होता है उपयोगिता के आधार पे। मतलब कि उपयोग के आधार पे हम संसाधन को कितने भागों में बांटेंगे। तो उपयोग के आधार पे संसाधन को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। यहाँ पे एक शब्द आया है नवीकरणीय, मतलब कि एक बार यूज कर लेंगे तो उसको दोबारा उपयोग में ला सकते हैं, तब क्या कहलाएगा, नवीकरणीय संसाधन। अगर इसको हमको डिफिनेशन फॉर्म में लिखना हो तो लिख सकते हैं, वैसा संसाधन जिसे भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया द्वारा एक बार में उपयोग कर लेने पर दोबारा उपयोग में लाया जा सके, मतलब कि इसको फिर से उपयोग में ला सकते हैं, तो क्या कहलाएगा, नवीकरणीय संसाधन कहलाएगा। जैसे यहाँ पे सौर ऊर्जा, एक बार उपयोग कर लेंगे फिर उपयोग में ला सकते हैं। पानी, जिसको हम जल भी बोलते हैं, एक बार उपयोग कर लेंगे दूसरे फॉर्म में उपयोग कर सकते हैं। पवन ऊर्जा इसी तरह का क्या हो गया, ये नवीकरणीय संसाधन हो गया। अब इसका सेकेंड टाइप है और नवीकरणीय संसाधन, मतलब कि जिसका एक बार उपयोग कर लेंगे तो दोबारा उपयोग में नहीं ला सकते हैं। अगर ला भी सकते हैं तो इसको लाने में लाखों करोड़ वर्ष लग जाएगा। जैसे आप लोगों को पता है, कोयला का जब हम एक बार उपयोग कर लेंगे, पेट्रोलियम का जब एक बार उपयोग कर लेंगे, इसको बनने में बहुत लाखों करोड़ वर्ष लगता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वैसा संसाधन जिसका
एक बार उपयोग कर लेंगे तो दोबारा उपयोग उसका नहीं कर पाएंगे, तो क्या कहलाएगा, अनवीकरणीय संसाधन कहलाएगा। अब तीसरा बेसिस होता है स्वामित्व के आधार पर, मतलब कि अधिकार कैसे होगा। इसका 3 टाइप है, एक है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा है सामुदायिक संसाधन, तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन। तो ये फर्स्ट में जो लिखा हुआ है व्यक्तिगत संसाधन, तो व्यक्तिगत संसाधन कहने का मतलब ये हुआ पर्सनल, खास, अपना, मतलब वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, पार्टिकुलर व्यक्ति का अधिकार हो, तो क्या कहलाएगा, व्यक्तिगत संसाधन कहलाएगा। जैसे मान लेते हैं कि हमारा घर है और हम अपने घर में क्या किए हुए हैं, बगीचा लगाए हुए हैं, आम का पेड़ लगाए हुए हैं, तो उस पर अधिकार सिर्फ किसका है, सिर्फ मेरा है, मतलब मेरा व्यक्तिगत अधिकार है। जिस पे हमारा खुद का अधिकार हो, पर्सनल अधिकार हो, वो क्या कहलाएगा, व्यक्तिगत संसाधन कहलाएगा। उसी तरह से है दूसरा सामुदायिक संसाधन। तो सामुदायिक मतलब होता है समूह का, एक का नहीं, समूह का, मतलब कि उस पर किसी खास का अधिकार ना होके पूरे समुदाय का बोध होता हो। जैसे मान लेते हैं अगर हमारे गांव में जो पंचायत भवन होता है वो क्या है, किसी खास का नहीं है, वो क्या है, समुदाय का है, सबके लिए है, इसलिए क्या कहलाएगा, सामुदायिक संसाधन कहलाएगा। जैसे में अगर हम मंदिर में पूजा करने के लिए जाएंगे तो मंदिर क्या होता है, सबके लिए होता है, उसको कोई पूजा कर सकता है, मतलब किसी खास व्यक्ति का वो नहीं है, वो क्या है, सभी के लिए है। रेल जो है जिसपे हम रेलगाड़ी जिसको बोलते हैं, उसमें रेल पटरी, उस पर हम जब यात्रा करेंगे तो क्या है, किसी खास व्यक्ति का तो है नहीं, वो क्या है, वो सबका है, मतलब सबका मतलब सामुदायिक, मतलब कि सामुदायिक संसाधन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय संसाधन। तो राष्ट्रीय संसाधन कहने का मतलब ये होता है कि वैसा संसाधन जो हमारे देश के सीमा के भीतर हो, वो सब संसाधन क्या कहलाएगा, राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। जैसे जो भी सड़क वगैरह होता है, सड़क किसी का नहीं है, ये क्या है, देश के अंदर है, राष्ट्र के अंदर है, मतलब ये क्या कहलाएगा, राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। अब नदी भी क्या है, किसी देश के अंदर प्रवाहित हो रही है, बह रही है, गंगा हो गया, यमुना हो गया, तो क्या हो गया, ये राष्ट्र के संसाधन हो गया, इसलिए तो क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय संसाधन बोलेंगे। और इस तरह मैंने आपके सामने संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन का वर्गीकरण कैसे करते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, उसमें उसका फॉर्मेशन क्या होता है, इन सभी पॉइंट को मैंने आपके सामने रखा और हमें आशा है कि आपको समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को देखने के बाद अपना सुझाव देना ना भूलें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।